नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच में। और आशा करता हूं कि आप सब अपनी तैयारियों में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं, रेलवे NTPC भी पास आ रहा है, IB के एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं और भी अन्य को रिलेटेड एग्ज़ाम्स बहुत सारे पास आते जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को ट्रैक में रखिए। मैंने उसे कहा है कि समझने का एक तरीका है, उसे कान में लगा के सुनिए, ध्यान से सुनिए, उसे समराइज़ नहीं मेमोराइज़ करने की कोशिश करिए। सिर्फ रटने से नहीं होगा, थोड़ा सा आप सुनो और जो क्वेश्चंस डालते हैं हम टेलीग्राम पे उसे लगाने की कोशिश करें, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है एनकेव्स इंडिया फोरम 2020-21, ठीक है। अब एनकेव्स का क्या फुल फॉर्म है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। इसे एनकेव्स इंडिया फोरम 2020-21 2021 कहा गया, 2021। तो आपने इसका फुल फॉर्म समझ लिया, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। अभी ऑर्गेनाइज कौन करवा रही है ये फॉरम जो है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, ठीक है। ये स्टैटिस्टिकल मंत्रालय करवा रहा है। अब इस जो फॉरम होगा इसमें कौन कौन सी कंट्रियां पार्ट लेंगी भाई? तो देखिए, ब्राज़ील लेगी, चाइना लेगी, साउथ अफ्रीका लेगी और मेक्सिको लेगी। ये 4 देश इसमें पार्ट लेंगे, जिसका भारत भी एक मेंबर है। तो 5 देश देखा जाए तो इस फॉरम में पार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो एन केव्स प्रोजेक्ट है, ये क्यों क्यों लाया जा रहा है? सीक्स टू एडवांस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटल इकोसिस्टम अकाउंटिंग इन ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। मतलब ये जो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट है, ये चाहता है कि एडवांस करना थ्योरी और प्रैक्टिकल्स जो है ये इस पूरे इकोसिस्टम को लेके अकाउंटिंग और वैल्यूएशन के, इसको और मॉडर्नाइज करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाना इन देशों में, ठीक है। तो इसलिए ये हो रहा है। चलिए आज का हमारा अगला पॉइंट देखते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NIXI, निक्सी, ठीक है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है अनाउंस किया है उसने कि वो ऑफर करेगा फ्री IDN, मतलब इंटरनेशनल डोमेन नेम फ्री। निक्सी ऑफर कर रहा है फ्री इंटरनेशनल डोमेन नेम टू एनी प्रेफर्ड 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडियन की, उसमें एनी प्रेफर्ड नेम वो फ्री डोमेन देगा। इट विल बी अवेलेबल अलॉन्ग विथ एवरी IN डोमेन बुक्ड बाय द रजिस्ट्रेंट। मतलब IN जैसा आप देखते हैं कि India@gov.in, IN मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो जो डोमेन नेम IN में बुक हुआ है उसके उसके लिए ये अवेलेबल होगा। द ऑफर हैज़ बीन क्रिएटेड टू स्टिमुलेट द अडॉप्शन ऑफ भारत IDN डोमेन नेम, मतलब भारत के जो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है उसे और बढ़ावा मिले, इसलिए ये इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब निक्सी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो निक्सी है, मतलब नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 2003 से काम कर रही है। और ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि स्प्रेडिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो सिटीजन भारतीय नागरिकों के लिए इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को ईज़ करना, उसके उसकी सर्विसेज को ईज़ करने का काम ये कर रही है 2003 से। तो यही था हमारा ये पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बाई PM नरेंद्र दास मोदी जी, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने पहला, दुनिया का पहला फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को झंडी दी है हरी, ठीक है। PM नरेंद्र मोदी ने इसे फ्लैग किया, जो कि वर्चुअली था। ऑब्वियस सी बात है, आजकल कोरोना काल में हर चीज़ें, हर मीटिंग वर्चुअली हो रही हैं। ट्रेन जिसे फ्लैग किया गया ये थी रेवाड़ी से मदार सेक्शन के लिए, रेवाड़ी से मदार सेक्शन के लिए, जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। देखो, फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर को इस तरह समझो कि किस तरीके की ट्रेन थी। आपने शिपिंग कंटेनर्स देखे हैं जिनमें बड़े बड़े शिपिंग के कंटेनर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो ये डबल डेकर शिपिंग कंटेनर का एक मॉडल है, मतलब एक के ऊपर एक, समझ रहे हैं आप? तो जितने भी कंटेनर होंगे उनके वजह से सामान डबल होगा। इस तरीके से इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करी। ये एक है,
ये 2 है, ये उसकी शिपिंग की रैक है। तो ये 2 सामान एक बार में रखे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो फ्लैग थी कहाँ से थी, रेवाड़ी मदार सेक्शन से थी, और ये है प्रोजेक्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए, ठीक है। न्यू रेवाड़ी एंड न्यू मदार सेक्शन जो है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का है, सिचुएटेड हरियाणा एंड राजस्थान। तो ये हरियाणा और राजस्थान की क्षेत्रफल में है रेवाड़ी मदार सेक्शन, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का एक पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। रमेश पोखरियाल साहब जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एडुकॉन 2020 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किसने किया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा CUPB, और कोलैबोरेट किया गया ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन गेरा के साथ, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की भटिंडा में जो है उसने और ग्लोबल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एसोसिएशन ने मिल के एडुकॉन 2020 का इनाग्रेशन किया, और रमेश पोखरियाल साहब ने इसे इनाग्रेट किया। अब आती है बात कि यूनियन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशांक साहब, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो हैं धोत्रे संजय शर्मराव। तो ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं धोत्रे संजय शर्मराव साहब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो कर्नाटका स्टेट है उसने लॉन्च किया है कृषि संजीवनी वैन्स फॉर पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। ये कर्नाटका में लॉन्च हुआ है कृषि संजीवनी वैन्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है कर्नाटका की उसने 40 कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया है। जो क्या करेंगे, इनका क्या कार्य है, ठीक है। इनका काम ये है कि टेस्ट करेगी सॉइल को, वाटर को, और जब ये टेस्टिंग आएगी, इनके नतीजे आएंगे तो उनपे क्या दिक्कतें हैं वो बताएगी, प्लस उन दिक्कतों को कैसे ठीक किया जा सकता है या पेस्ट कैसे कंट्रोल किए जा सकते हैं ये बताने का ये काम करेंगे, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है ताकि मॉडर्नाइजेशन आए और रेमेडीज तक जल्दी पहुंचा जाए। इस तरीके का एक मोर साइंटिफिक इनिशिएटिव है ये, ठीक है। अब बात आती है कि कर्नाटका के CM कौन है, तो अभी BS येदुरप्पा साहब हैं हमारे कर्नाटका के CM, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि कर्नाटका के गवर्नर कौन है, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। चलिए NSO जो है उसने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की जो GDP है, जो कि फिलहाल अभी बहुत कम है, वो रहेगी 7.7 फॉर द फिजिकल ईयर 2020-21, ठीक है। तो जो हमारा 2021 होगा उसके लिए फिजिकल ईयर के लिए GDP 7.7% का प्रिडिक्शन किया गया है NSO की तरफ। NOC का फुल फॉर्म क्या होता है, NSO का सॉरी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO। ये फोरकास्ट किया है इसने, GDP रहेगी 7.7। अब ये जो डाटा है ये कैसे हेल्प करेगा, तो देखो अब 1 फरवरी को आपका आने वाला है बजट, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। बजट मेकिंग प्रोसेस में ये डाटा बहुत मदद करता है। और अब ये बात आती है कि जो NSO है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आपने पहले पॉइंट में ही ये देख लिया था कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंदर, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आज बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं थे, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके लिए समझने का काम थोड़ा आराम हो जाएगा। तो जो थे इन्हें ध्यान से देखिएगा, इन्हें समझिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल पे इससे क्वेश्चन रिलेटेड डालूंगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी सजेशन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ लिखिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ लिखिए। और आपकी कोई भी राय है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को या करंट अफेयर्स के मेथडोलॉजी को जिसे हम दिखा रहे हैं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन को अच्छा किया जा सकता है, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू नियर दैट। तो आप बताइए, बिल्कुल हमें जान के बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए